परदेसी चिट्ठियां। मैं अपने बेटे तैमूर के लिए परीसा का रिश्ता मांगने आया हूँ। बेटा, उस लड़के को तुम ऐसा करो, घर पे बुला लो और बाहर उसकी तुम इंक्वायरी भी करवा लो कि वो लोग कैसे हैं, उसका रहन सहन कैसा है। और जब बेटा हम लोग सब मुतमिन हो जाएंगे तो बेटा बैठ के फैसला कर लेंगे। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, इसमें माइंड करने की क्या बात है, लेकिन तुम किसी जरूरी काम से जा रही होगी। नहीं नहीं, आज मैंने जल्दी ऑफ लिया तो आप लोग का घर भी रास्ते में ही पड़ेगा। चलो ऐसा कर लेते। आरिश भी देखो, आरिश भी आ गया। उस दिन मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया था कि आपने जो रिक्वेस्ट की है मुझे माननी भी चाहिए या नहीं। लेकिन जब उस दिन मैं आपके साथ उस सड़क पे से गुजरा और घबराया हुआ चेहरा देखा तो यही सोचा कि मैं जिंदगी में ये बात कभी किसी से नहीं करूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब पहले से बहुत बेहतर है, बल्कि ठीक है। तुम्हारी जॉब का क्या बना? जी 3-4 जगह सीवीज ड्रॉप की हैं, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगी। गुड। अब भाई मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी थी। ये जो नई गाड़ी आपको मिली है, क्या ये उन्हीं लोगों ने दी है जिन्होंने मेरे इलाज का खर्चा बर्दाश्त किया था? यार तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके इल्म में ये बात है या नहीं। मेरी पूरी गाड़ी तबाह हो गई, सत्यानाश हो गया उसका। अगर उन्होंने मुझे गाड़ी दे दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, खाला सुंदस को रुखसत करना चाहती है। मेरा ख्याल है तुम इन सारी फजूल बातों का पीछा छोड़ो और जॉब के लिए सीरियस हो जाओ। समझे? बहुत बेहतर। गुड। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको शादी की जल्दबाजी दिखाने की? पहले उसकी जॉब तो लग जाने देती। अरे भाई, मैंने तो आपस से ऐसे ही पूछ लिया था। क्यों पूछा अम्मी? खाला तो तैयार बैठी हैं। सारा बोझ तो महरोज पर आ जाएगा और इस तरह लड़के गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। आप देखिएगा, आरिश भी एक दिन गैर जिम्मेदार हो जाएगा। ढूंढने दें उसे जॉब। अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए उसे भी। बल्कि मैं तो ये चाह रही हूँ कि अल्लाह करे उसे यहाँ जॉब ही ना मिले। शादाब, कैसी बातें कर रही हो? अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुने। मेरा मतलब है कि अगर आरिश दुबई जाकर अपनी जॉब कंटिन्यू करता है या फिर दूसरी जॉब करता है तो हमारी सुंदस को कितना खुश रख सकेगा? अरे हाँ शादाब, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर आपा मुझसे पूछेंगी ना या आने का कहेंगी तो मैं डाल दूंगी उन्हें। क्या कहकर टालेंगी आप? आपने खुद ही तो इतनी जल्दबाजी दिखाई है। अगर वो लोग आ गए तो क्या कहेंगे हम उन्हें? कोई जवाब नहीं अब आपके पास। तुम हो ना वहां पे, किस मर्ज की दवा हो? कुछ कह के आपा को टाल देना, और क्या। अम्मी, आप मुझे मुश्किल में डाल रही हैं। पता भी है खाला का दिमाग, एक बात उनके दिमाग में आ जाए तो कितनी मुश्किल से निकलती है। अरे शादाब, मैंने तो ये सोचा था कि इन दोनों की शादी हो जाएगी तो आरिश को जॉब मिल ही जाएगी ना। सुंदस का मिजाज नहीं जानती आप? वो इन हालात में कभी गुजारा नहीं कर पाएगी। उसे तो आदत है कि जो उसके मुंह से निकले वो बात फौरन पूरी हो जाए। घर, गाड़ी, खुला पैसा, सब कुछ चाहती है वो। अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहती है। ये तो मैं ही हूँ जो गुजारा कर रही हूँ। तो फिर सुंदस को भी अपने आप को बदलना होगा, रोकनी होंगी बेलगाम ख्वाहिशें उसे। नहीं अम्मी, हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक है। मेरी तो दुआ यह है कि अल्लाह करे आरिश के साथ वो जिंदगी भर इतना खुश रहे, वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहती है उसे मिले। ठीक है, मैं आज के बाद यही दुआ करूंगी कि आरिश को यहाँ जॉब ना मिले, वो वापस दुबई चला जाए। तुम परेशान ना हो। थैंक यू। खाला का क्या करें? अरे किसी ना किसी तरह टाल ही देंगे, तुम फिक्र ना करो, मुझ पे छोड़ दो। आरिश, अपनी आंखें खोलो। आरिश, आंखें खोलो अपनी। तुम ठीक हो आरिश? अपनी आंखें खोलो। कम ऑन आरिश, आंखें खोलो। हाँ, आंखें खोलो।
तुम ठीक हो? आप मेरे लिए इतना रोई क्यों थी? नहीं, एक्चुअली आप बहुत सीरियस कंडीशन में थे और आपका केस भी मेरे ही अंडर था। तो एक्चुअली मेरा मतलब यह है कि मैं बस दुआ कर रही थी कि मेरा पेशेंट। अच्छा, फिर तो मुझे थैंकफुल होना चाहिए इस एक्सीडेंट का, जिसने मुझे आप जैसी सेंटिमेंटल डॉक्टर से मिलवा दिया। जी, आरिश का फोन। हेलो। आरिश बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसे फोन कर लिया इतनी सुबह सुबह? एक्चुअली पहले मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूं, लेकिन फिर सोचा हो सकता है आप मसरूफ हो, लेकिन फिर जहन में आया कि पूछ ही लूं। क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आपने आधी रात को मुझे याद किया था क्या? नहीं तो, अच्छा, मैं तो सो रही थी। मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे आपने मुझे याद किया? कोई डरावना ख्वाब देखा हो। पहली फुर्सत में अपना सदका दे देना। हाँ, श्योर। अच्छा, मैं वार्ड में जा रही हूँ, अपना ख्याल रखो। बाय बाय। मजहर साहब अच्छे इंसान हैं, मार्केट में काफी नाम है उनका। बेटा भी उनका पढ़ा लिखा है और अच्छा काम कर रहा है मार्केट में। अगर कोई बात ऐसी वैसी होती तो मार्केट में पता चल जाता है, लेकिन मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो फिर मसला क्या है अली? देखो, मैं उसे इस हवाले से नहीं जानता। I mean, मैं उसके तौर तरीकों, उसकी जात और उसके मिजाज के बारे में नहीं जानता। तो फिर अली, जब आप उससे मिलेंगे आपको पता लग जाएगा ना। वो तो ठीक है नादिया, मगर मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि शादी के बाद वो लड़का हमारे घर रहेगा। I mean, वो ऐसे लोग नहीं हैं। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, भरोसा करना होगा परीसा पर और उस इंसान पर जिससे वो शादी करेगी। पता नहीं नादिया, मैं बहुत घबरा गया हूँ, परेशान हूँ परीसा के लिए। कहीं उस पर कोई मुसीबत और परेशानी ना आ जाए। देखो अली, शादी तो हर लड़की की होनी होती है, और शादी के बाद उसका असल घर उसका ससुराल होता है। ले अम्मी। रोज मुझे ही दे देती हो, तुम भी पी लिया करो। मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। क्या बात है, परेशान लग रही हो? बस वही अम्मी, अली के मसले। क्या हुआ अली को? पता नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे अली परीसा को लेकर बहुत पोजेसिव है, खास करके इरफान वाले मसले के बाद।
और कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे अरे नहीं बेटा, दरअसल आली पे बहुत जल्दी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। अभी तो उसे खुद माँ बाप के प्यार की जरूरत थी और इसीलिए वो इनसिक्योर हो गया। और यही वजह है कि वो परीसा की तरफ से परेशान रहता है। हाँ वो तो ठीक है अम्मी, मगर उनको अपनी ये सोच बदलनी होगी। आजकल के जमाने में कहाँ लड़के घर दामाद बनना चाहते हैं। हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन बाज मामलात में इंसान बहुत बेबस होता है, सही फैसले कर नहीं पाता। बस अल्लाह ताला ही सही फैसले करवाए उन लोगों से। चले आप दूध तो पी लें। चलो बस अब तुम परेशान नहीं होना। नहीं। आ जाओ। चाय। ओह थैंक यू। भाई आपको पता है मुझे सादिया और अहमद ने वहाँ की जो हालत बताई है, मेरा तो दिमाग अजीब सा हो गया था वो सुनकर। और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो लोग वहाँ कैसे रह रहे हैं। वो लोग भी बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए वहाँ पे रहकर। सोचे भाई, वहाँ पे तो पानी भी नहीं है पीने को और ना खाना है। और यहाँ शहरों में रोज खाना जाया हो रहा होता है और पानी की तो कोई कदर ही नहीं है। क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट इसका कुछ? बस बेटा, यही अलमिया है हमारी गवर्नमेंट का। खैर, मैंने और सादिया और अहमद ने तो ये सोच लिया कि हम लोग वहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलेंगे और गरीबों का मुफ्त इलाज करेंगे। वाओ, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। और मैं भी तुम लोगों के साथ शामिल हूँ तुम्हारे इस आइडिया में। मुझसे जो भी हेल्प हो सकेगी मैं तुम लोगों की करूंगा। थैंक यू भाई। और मैं सुबह जाते ही उन दोनों को बताऊंगी कि आप भी हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। ओके गुड। अच्छा भाई, अब टाइम काफी हो गया, रात हो रही है, तुम सो जाओ, आराम करो। आप भी चाय पिए और फिर जल्दी जाके सो जाइएगा। ओके, हाफिज। हाफिज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Parisa. Happy birthday to you. तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरी बर्थडे है? अरे भाई, इत्तेफाक की बात है ना। कल ही हम दोनों ने एक दूसरे को फेसबुक पे ऐड किया तो मैंने देखा कि आपकी फैमिली और कोलीग्स ने आपको बर्थडे विश की हुई है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कर लूं, लेकिन अपने अंदाज। ओके। वैसे ये फूल मेरी मंगेतर ने मुझे नहीं दिए, ये खास आपके लिए है। तुम भी मुझे फेसबुक पर ही विश कर देते। मैं आपको इन फूलों के साथ ही विश करना चाहता था। आप ही ने तो कहा था कि फूलों के साथ साथ फूल देने वालों के जज्बात, एहसासात और उनकी मोहब्बत के बारे में पता चलता। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। वैसे मैंने तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया, ऐसे ही 2 मिनट लगे, लेकिन मुझे पता है कि आपका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, बहुत से लोगों का ख्याल रखना होता है आप, इसलिए आप जा सकती हैं।
इस वादे के साथ कि आपकी बर्थडे की कॉफी हम जरूर पिएंगे। जरूर, और थैंक यू सो मच आरिश। प्लेजर, बाय। लगता है भाई भूल गए। बीजान को किसी को भी याद नहीं है मेरी बर्थडे का। बात ही नहीं करूंगी आज तो मैं भाई से। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कितना प्यारा लग रहा है भाई। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज हमारा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। असल सरप्राइज तो अब मिलेगा जब तुम बाहर जाओगी। Oh my God भाई, ये बहुत अच्छा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Barisa. Happy birthday to you. वैसे ये फूल मेरी मंगेतर ने मुझे नहीं दिए, खास आपके लिए। अभी परसों ही तो मैं होके गई थी अम्मी, आपने फिर बुलवा लिया। खुद चक्कर लगा लेती। अरे बैठो तो सही, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं वहां आकर नहीं कर सकती थी। अब क्या हो गया अम्मी? सुनो, सुंदर के लिए कनाडा से रिश्ता है और लड़का जो है ना कनाडा में अपना बिजनेस करता है। हाँ तो आप इतना सीरियस क्यों हो रही हैं? लड़का कनाडा से हो या जापान से, सुंदर का रिश्ता तो तय है ना। बेटा तुमने मुझे खुद ही तो ये बात दिमाग में डाली थी कि आरिश की जॉब नहीं है और तुम सुंदर को खुश देखना चाहती हो, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि सुंदर जो है वो खुश रहे। लेकिन अम्मी। लेकिन क्या, जरा सोचो, नौकरी से अच्छा अपना बिजनेस होता है और फिर कनाडा जैसे शहर में। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर आप दोनों इस बात को इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इतना सोच भी क्यों रहे हैं इस बात के बारे में। मुझे तो वैसे भी आरिश का रिश्ता पसंद ही नहीं था। आप लोग सबसे पहले ना बस कनाडा वाले रिश्ते को मेरे लिए हाँ कर दें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे ली ये बात? बेटा तुम्ही ने तो कहा था। मगर अम्मी मेरा ये मतलब नहीं था कि आप आरिश से रिश्ता खत्म करके सुंदर का कहीं पे भी कर दें। आप अच्छी तरह जानती कि खाला के घर में मेरी क्या वैल्यू है, क्या मकाम है। वहाँ हर काम, हर मशवरा
मेरे से पूछ के किया जाता है। इतना प्यार करती है खाला मुझसे। और सुंदस, तुमने सोच कैसे लिया ये? और फिर सुंदस, खाला तुमसे कितना प्यार करती है। अम्मी, आप ही की ये ख्वाहिश थी ना कि उस घर में बहू बनकर जाने के बाद हमारी सुंदस भी उसी घर में बहू बनकर जाए। आपकी ख्वाहिशों को देखते हुए मैंने किस तरह से आरिश और खाला के दिल और दिमाग में ये बात डाली है, समझ में नहीं आ रही। बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर अब आरिश की जॉब नहीं रही ना। मिल जाएगी उसे जॉब। वो पहले भी दुबई में अच्छी पोजीशन पर जॉब करता रहा है और अब भी उसके पास जॉब्स की ऑफर हैं। सब बातें बहुत मामूली हैं अम्मी। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी बात करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लिया करें कि वो अब आपकी बहन का घर नहीं है, सिर्फ मेरा ससुराल भी है। आप दोनों सिर्फ अपने ही बारे में क्यों सोच रहे हैं कि आपकी ससुराल आपकी बहन का घर? अरे ये मेरी जिंदगी है, इसलिए सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी, जो मुझे बेहतर लगेगा। संभालें अब आप इसको। मुझे क्यों बुलाया था आपने? जा रही हूं मैं, अपनी जिंदगी के फैसले आप लोग खुद करें। मुझे पता नहीं क्यों बुलाया था। आरिश तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। जरूरी तो नहीं है कि वो जॉब करे। जो पैसा वो कमा कर लाया है वो बिजनेस कर सकता है, कारोबार में लगा सकता है। और पैसा जब कारोबार में लगाएगा तो देखना उसका कारोबार कितनी जल्दी फैलेगा। सॉरी खाला, लेकिन मैं सूद पर कोई भी काम नहीं कर सकता। नौकरी कर लूंगा, जल्दी ही मिल जाएगी, आप फिक्र न करें। देखो, अपने बिजनेस की बात ही कुछ और होती है। और फिर सुंदस भी यही चाहती है कि तुम। खाला, मैं सुंदस की हर नाजायज बात तो पूरी नहीं कर सकता ना। बाबा की रानी हूँ, गुड़िया रानी हूँ, बह जाना है जिसे दो पल कहानी हूँ, भैया की बेटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठी